नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल धर्म संचय में स्वागत है। आज आप लोगों के साथ मैं आषाढ़ मास के संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा शेयर करने जा रही हूँ। इस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है और व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना कर धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश को मोदक और दुर्वा का भोग अवश्य लगाएं। गणेश जी का संकल्प लेकर फलाहार व्रत रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत का पालन यथाशक्ति दान के साथ करना चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी इस बार रविवार 27 जून दिन रविवार को आ रही है। रविवार को पड़ने के कारण सूर्यदेव की पूजा उपासना करना भी इस दिन महत्वपूर्ण रहेगा। कौन सी कथा का वाचन करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महीजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों का जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उपापों में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्रोत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में जो किंचित भी पाप कर्म नहीं किए। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन ग्रहण नहीं किया, संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने जो डाकुओं को दंडित किया, दुष्ट मित्रों इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसे भी प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि राज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न ये महात्मा थे। उनके निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम दी के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज को कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिजन, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता को केवल जन्मदाता ही कहते हैं, किंतु राजा तो वास्तव में ही पोषक एवं संवर्धन होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि
अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा। आप कृपा करके हमें सही को बतलावें। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा कि हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बतलाता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे तथा उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग कर्मबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा की, गणेश चतुर्थी की पूजा की और व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे उन संपूर्ण सांसारिक सुखों के भोगी होंगे और उन्हें असीम संतुष्टि प्राप्त होगी। आषाढ़ मास की संकष्टी तिथि 27 जून रविवार को पड़ रही है। चतुर्थी तिथि 27 जून को शाम को 3:54 से 28 जून को 2:16 तक रहेगी। संकष्टी चतुर्थी का व्रत 27 जून को रखा जाएगा तथा पारण 28 जून को होगा। इस बार चतुर्थी तिथि रविवार को पड़ने के कारण रविवती संकष्टी चतुर्थी का योग बन रहा है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है उनके लिए रविवती संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना विशेष तौर पर लाभदायक होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा यह प्रयास आपको